राधे राधे दोस्तों हिंदू पंचांग के मुताबिक बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसीलिए वरुधन एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। वरुधन एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त पारण 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से लेकर 8:23 के बीच में कर सकते हैं। इस व्रत का महत्व पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि वरुधन एकादशी के दिन व्रत रखने से भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुधन एकादशी के दिन व्रत रखने का फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक मिलता है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। वरुधन एकादशी की पूजा सामग्री में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, फल, मिठाई, अक्षत, रोली, पीला चंदन, गंगा जल आदि शामिल हैं। वरुधन एकादशी से एक दिन पूर्व सूर्यास्त से पहले भोजन करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। वरुधन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर पीले आसन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं और साफ वस्त्र से पोंछें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं। फिर केसर की खीर, पंचामृत और धनिये की पंजीरी अर्पित करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें। इसके बाद वरुधन एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। अंत में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। रात में जागरण करें और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वरुधन एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुधनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। मेरी बारह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुधनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया।
इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वरुधनी एकादशी की सबसे प्राचीन व्रत कथा। दोस्तों, अब मैं आपको वरुधनी एकादशी से जुड़ी कुछ और भी जानकारियाँ साझा करती हूँ। दोस्तों, एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन फलाहार किया जा सकता है। फलाहार में फल, साबूदाना, शकरकंद, सिंघाड़ा, आलू और मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा आप लोग दूध, दही का सेवन भी कर सकते हैं। आप आम, अंगूर, केला, बादाम और पिस्ता जैसे फल भी खा सकते हैं। एकादशी व्रत में चावल और नमक का सेवन वर्जित होता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले और तेल से भी परहेज करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करने के बाद उसका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वरुधनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में श्री हरि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपा करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।